गोरखपुर डीएम कार्यालय है। बताइए जाता है हमारे साथ पीछे कुछ लोग ज्ञापन देने आए हैं। पूरे प्रकरण को जानते हैं। क्या नाम पड़ता है आपका? मेरा नाम हरेंद्र कुमार है। किस मामले को लेकर डीएम कार्यालय ज्ञापन देने आए थे? वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो 50% स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है 50% में, इसके लिए हम लोग आए हुए हैं। कि मर्ज करने का मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है कि 50% स्कूलों को बंद कर देना, और 50% स्कूलों को बंद कर देंगे। आज उससे पहले ही बहुत दूर दूर में स्कूल थे जो बच्चे जाने में तमाम दिक्कतें झेलते थे, मगर इतना दूर हो जाएगा जी स्कूल, तो फिर कैसे? उसमें भी लिखा हुआ है कि 1 से 3 किलोमीटर की दूरी पर बच्चे जाएंगे। आप सोच लीजिए, वर्तमान में लगभग में 500 मीटर की दूरी पे है, पहुंचने में दिक्कत होती है। बच्चों के लिए सुविधा मिलनी चाहिए, सुविधा के बजाय ऐसा आपको लगता नहीं है कि जब 3 किलोमीटर दूर हो जाएगा वही माँ बाप के ऊपर लोड पड़ जाएगा? टोटल लोड पड़ेगा। लोड की बात कह रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था ही ध्वस्त होगी। उन बच्चों का जो है, बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, ज्ञानवान होंगे नहीं, और प्राथमिक से ही शुरुआत होता है। सारी समस्या तो जो है वहीं से है। पहले से ही डिस्टर्ब कर देंगे, फिर आगे की पढ़ाई सब डिस्टर्ब हो जाएगी। चलिए हमारे साथ क्या बताइएगा, जिस तरह 3-3 किलोमीटर पे विद्यालय को किया जा रहा है, क्या लगता है जो बच्चे हैं उनको आने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हमारी ये जो मनुवादी सरकार है ना, वो जान चुकी है कि शिक्षा के माध्यम से हमारा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का समाज आगे बढ़ा है। इसलिए वो शिक्षा से वंचित करने के लिए ऐसा व्यवस्था कर रही है। अभी देख रहे होंगे कि कहीं पढ़ने जाते हैं बच्चे तो कहीं ये घटना वो घटना, बच्चे के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है। ऐसे में दूर कर रही है ताकि और समस्याएं बढ़े, ताकि शिक्षा से बच्चे और भागे, गार्जियन भी पीछे जाए। आप जानते होंगे कि शिक्षा वह कुंजी है जिससे सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। शिक्षा एक शेरनी का दूध है। जिसने शेरनी का दूध पिया उसने हर जंग को जीता। वही बात है। बाबा साहब कह गए कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो गुर्राएगा। तो ये हमारे समाज को शिक्षा से वंचित करने का पूरा प्रावधान ये रख लिए हैं। ये चाहते हैं कि फिर वही 26 जनवरी 1950 वाली व्यवस्था तो है। संविधान बाबा साहब नहीं लिखे थे कि अपना अधिकार मांगिए? इसी तो लिखे थे ना। जैसे क्या है, 26 जनवरी 1950 से पहले शिक्षा का क्या पूरा अधिकार तो था नहीं। आप जान ही रहे थे, विद्यालय था लेकिन पढ़ने नहीं दिया जाता था। 26 जनवरी 1950 जब संविधान लिखा गया तभी तो सबको शिक्षा मिला। तो ये चाह रहे हैं कि फिर पहले जैसे ही व्यवस्था कर दिया जाए। अच्छा, जब 3-3 किलोमीटर पे स्कूल हो जाएगी तो उसमें जो शिक्षक हैं उनका घर परिवार चल रहा है, शिक्षक भी तो निकाले जाएंगे। बहुत निकाले जाएंगे। अभी देखिए, अभी मान लीजिए 50 विद्यालय है, अभी छोटा उदाहरण 50 विद्यालय है। हर गांव में आज विद्यालय है। अभी नहीं है। आप देखे होंगे कि जितने जो पहले से विद्यालय बने हुए हैं, संख्या कहाँ चला गया, आबादी कितना करोड़ चला गया, लेकिन विद्यालय जो पहले थे वही को ही पड़े हुए। विद्यालय नहीं बढ़ा, लेकिन आज बढ़ा नहीं, लेकिन घटने का काम शुरू हो गया। मतलब घटने का नौबत आ गया है। हाँ, बढ़ा नहीं। मतलब इससे हम अगर पढ़ लिख लेंगे तो ऐसा लगता है कि अपना अधिकार मांगेंगे तो सरकार यही चाहती है, न पढ़े न अपना अधिकार मांगे, फिर समस्याएं जैसी की तैसी ही पड़ी रहे। चलिए, शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जिसने पिया उसने हर जंग को जीता। और जब बच्चे किसी का भी पढ़ लेते हैं तो अपना अधिकार, अधिकारी हो या नेता हो, किसी से अपना अधिकार लड़ के मांगते हैं। देखते रहे पूर्वांचल। जय हिंद, जय भारत। फोटो एक खिंचवा लीजिए।